अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बुरसा के कमरे में ख़वातीन सिपाहियों पे टूट पड़ती हैं। वो नेज़ों और तलवारों से उन्हें मौत के घाट उतार देती हैं, फिर तेजी में कमरे से बाहर जाती हैं। उधर शहंशाह औची और सिपाहियों के साथ मलून खातून के पास जाता है और गुस्से से कहता है, अब जरा मुझे बताओ कि तुम्हारी बेटी फातिमा और उस काफिर फ्लावियोस ने मिलकर मेरे बेटे के साथ क्या किया है। बुरहान उससे कहता है, जरा होश से काम ले शहंशाह साहब, होश से, याद रखें कि आप किसके सामने खड़े हैं। मलून खातून कहती हैं, बुरहान सरदार, हमारे सामने सिर्फ शहंशाह साहब नहीं खड़े बल्कि एक दुखी बाप खड़ा है, हमें इन्हें दरगुजर करना चाहिए। शहंशाह कहता है, और अगर तुम लोग दरगुजर ना करो तो क्या कर लोगे। जेरकुतई आगे बढ़ता है, मलून खातून उसे रोक देती हैं, फिर शहंशाह से कहती हैं, आपका बेटा यगेद फ्लावियोस को पीछे से वार करके मारने की कोशिश में जख्मी हुआ और इसके बावजूद हमने फातिमा और फ्लावियोस को कैदखाने में डाल दिया और यकीनन उनका हिसाब होगा। शहंशाह कहता है, सिर्फ उनका नहीं बल्कि तुम सब का हिसाब होगा। जेरकुतई चिल्लाते हुए कहता है, शहंशाह साहब, क्या आपका दिमाग तो ठीक है, ये क्या गुस्ताखी है। शहंशाह कहता है, अब से तुम मेरी गुस्ताखी और मेरे दिमाग दोनों की हदें देखोगे। ये कहते साथ ही शहंशाह सिपाहियों को इशारा करता है तो वो उस्मानियों पर तीर बरसा देते हैं। शहंशाह तलवार मलून खातून पे तान लेता है और उसके सिपाही बुरहान और जेरकुतई को भी दबोच लेते हैं। शहंशाह कहता है, बुरहान और जेरकुतई अपने हथियार फेंक दो। मलून खातून उससे कहती हैं, आप तो मेरे उस्मान के साथी और उनके हम सफर थे, आखिर क्यों शहंशाह। शहंशाह कहता है, तुम्हारे बेटे उरहान ने ना भाईचारे का लिहाज किया और ना ही दोस्ती का। जो कुछ हमने 40 सालों में बनाया उसने अपने गरूर और तकब्बुर से उसे 3 महीनों में बर्बाद कर दिया। लेकिन बहरहाल अब उसकी हुकूमत और उसकी जिंदगी दोनों अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। ये सुन के वो तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। मलून खातून रोते हुए कहती हैं, मेरा उरहान, तुमने ये क्या कर दिया शहंशाह। शहंशाह बुरहान और जेरकुतई को देखते हुए कहता है, मैंने कहा हथियार फेंक दो, फेंको इन्हें, मगर वो दोनों हथियार नहीं डालते। मलून खातून इशारा करती हैं तो वो हथियार दे देते हैं। बुरहान कहता है, तुम्हें अपनी इस हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी शहंशाह। शहंशाह कहता है, इन दोनों को कैदखाने में डाल दो। मलून खातून, आप अपने कमरे में कैद रहेंगी। ये सुनते साथ ही सिपाही उन तीनों को ले जाते हैं और शहंशाह आगे बढ़ जाता है। उधर सुलेमान के कमरे का दरवाजा तोड़ा जा रहा होता है। कासिम और कुलसुम बहुत परेशान उसे देख रहे होते हैं। सुलेमान अल्लाहु अकबर कह ही रहा होता है कि दरवाजा तोड़ दिया जाता है। सिपाही अंदर दाखिल होते हैं तो सुलेमान उन पे हमला कर देता है, मगर सिपाही उसे जोरदार थप्पड़ मार के जमीन पे पटक देता है। फिर उसे कहता है, आज तुम और तुम्हारा भाई दोनों मारे जाओगे। वो कहाँ है। सुलेमान कहता है, वो यहाँ नहीं है, मुझे मारना है तो मार दो गद्दारों। सिपाही उसके गले पर तलवार तानते हुए पूछता है, मैंने पूछा वो कहाँ है। सुलेमान जवाब नहीं देता। सिपाही अपने साथी को देखते हुए कहता है, तुम देख रहे हो कि शहंशाह साहब कितने दुरुस्त थे जब उन्होंने कहा कि शाम का सर बचपन में ही कुचल देना चाहिए। सुलेमान कहता है, शहंशाह साहब। जवाब में सिपाही कहता है, हाँ, शहंशाह साहब ने ही हमें तुम्हें मारने का हुक्म दिया है। बैर सुल्तान अपने साथियों के साथ गद्दारों का काम तमाम करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, जो मेरी पेट में छुरा घोंपेगा मैं उसका कलेजा निकाल लूंगा। अब्दुर्रहमान गद्दारों को मौत के घाट उतारते हुए कहता है, कमीने गद्दारों, सब के सब एक साथ मेरे पास आओ। करा खलील भी बढ़ चढ़ के लड़ता है और सुल्तान से कहता है, सुल्तान मौजम एक के बाद एक आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहे। सुल्तान कहते हैं, किसी पे जरा भी रहम ना खाना, महल की तरफ चलते हैं, चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर सिपाही जैसे ही सुलेमान पर तलवार तानता है, कुलसुम और कासिम सामने आ जाते हैं और कुलसुम वहां से तकिया उठा के मारने लग जाती है। कासिम आगे बढ़ता है और खंजर सिपाही के कंधे में गाड़ देता है। दूसरा सिपाही कुलसुम को दबोच लेता है। वो सिपाही पलटता है और कासिम जैसे ही उस पर दूसरा वार करता है, सिपाही उसे पटक के जमीन पे बेहोश कर देता है। ये देख के सुलेमान बहुत परेशान हो जाता है। बाहर दरवाजे के सामने नीलुफर खवातीन के साथ आगे बढ़ रही होती है कि सिपाही उस पे हमला कर देते हैं। वो तीनों पलक झपकते साथ ही उन्हें मौत के घाट उतार के आगे बढ़ती हैं और तेजी के साथ कमरे में दाखिल होती हैं। कासिम को जमीन पे पड़ा हुआ देख के नीलुफर वहीं की वहीं रुक जाती है। उसके आंसू बह पड़ते हैं। सिपाही सुलेमान की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सुलेमान तुम मारे जाओगे। ये देख के नीलुफर आगे बढ़ती है और पीछे से तलवार उस सिपाही की गर्दन से आर पार कर देती है। दूसरा सिपाही हमला करता है तो गोंचा उसे भी काट डालती है। नीलुफर तेजी से कासिम के पास बैठते हुए कहती है, कासिम मेरे बेटे अपनी आंखें खोलो, खुदारा अपनी आंखें खोलो। इसलिए में एक और सिपाही आता है तो दरवाजे पे खड़ी हलीमा उसके साथ निमटने लग जाती है। नीलुफर कासिम की चलती हुई सांसें महसूस करते हुए उसके चेहरे पे पानी लगाती है। कुछ देर के बाद कासिम होश में आ जाता है। ये देख के सब खवातीन बहुत खुश होती हैं और नीलुफर उसे गले लगा लेती है। सुलेमान भी सुख का सांस लेता है। अस्मा वहाँ पे आकर पूछती है, खवातीन क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं। तो हलीमा कहती है, ये शहंशाह के कुत्ते हैं, शहंशाह साहब ने हमसे गद्दारी की है, यगीत और दीदार भी इसमें मुलव्वस हैं। इसलिए में खातून भागती भागती आती है और कहती है, ये कुत्ते हर जगह मौजूद हैं, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। गोंजा कहती है, हमें इनसे पहले कैदखाने पहुंचना होगा, वरना वो फातिमा खातून और फ्लावियोस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नीलुफर कहती है, अस्मा खवातीन को लेकर खुफिया रास्ते की तरफ जाओ और हमारी
खबर का इंतजार करो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब निकल जाते हैं। उधर शहनशाह दीवान की जानिब बढ़ता है। सरदार दलेजा उससे कहता है, सुल्तान मुअज्जम, उस्मानियों की तमाम सल्तनत, ये महल और इसके अंदर मौजूद तख्त अब आपका है। शहनशाह आगे बढ़ता है और दीवान में दाखिल होता है। उसकी नजरें तख्त पे ठहर जाती हैं, मगर बाहर गद्दारों के सर कुचले जा रहे होते हैं। सुल्तान चुन चुन के उनका सफाया करते हैं। लोगों के हाथ में भी जो चीज आती है वो लेके सुल्तान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, सुल्तान आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। हमें ये बगावत हरगिज मंजूर नहीं है और हम उन सब का हिसाब लेंगे। ये देख के सुल्तान बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, हम सब मिलकर इस गद्दारी का हिसाब लेंगे, आओ मेरे पीछे चलो। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। उधर शहनशाह अकेले दीवान में दाखिल होता है। शहनशाह के दाखिल होते साथ ही दरवाजा बंद कर दिया जाता है। शहनशाह हसरत भरी निगाहों से पूरे दीवान को देखता है। वो आगे बढ़ते हुए तख्त के पास पहुंचता है और उस पे हाथ फेरते हुए कहता है, ये सच है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर इंसान को उसका हक मिल जाएगा। शाहिनशाह तुमने बहुत सब्र किया है और अब तुम्हारा वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही वो तख्त पे बैठने लगता है तो एक आवाज आती है, शाहिनशाह साहब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगले लम्हे औची सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल होता है। नेजा बरदार भी उसके साथ होते हैं। वो शाहिनशाह से कहता है, उरहान हमारे जंगजों से लड़ता हुआ शहर में दाखिल हो चुका है और वो इस वक्त महल की तरफ बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि बुरसा के लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं और वो भी उसके पीछे पीछे हैं। ये सुन के शहनशाह परेशान हो जाता है और तख्त से आगे आते हुए कहता है, तो तुम मौत के चंगुल से बच निकले और आ गए, लेकिन अगर वो पूरी फौज भी लेकर आ जाए तो उसे महल में दाखिल मत होने देना। एक नाकाबिले तस्खीर दीवार बन जाओ और हर जगह उसका मुहासरा कर लो, जाओ जल्दी। ये सुनते साथ ही कुछ सिपाही भाग पड़ते हैं और शहनशाह कहता है, तीर कुमान से निकल चुका है, अब वापसी की कोई राह नहीं। ये तुम्हारी आखिरी और मायूस कुन कोशिश है उरहान। दूसरी तरफ अलाउद्दीन घोड़ा दौड़ाता हुआ बुरसा के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के सामने पहुंचकर वो एकदम से घोड़ों से उतर जाते हैं। लाशें देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है, दरवाजा खोलो। सिपाही दरवाजा खोल के भागते हुए अलाउद्दीन के पास जाते हैं और एक सिपाही कहता है, मेरे वजीर, शहनशाह के जंगजू ने हमारे सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की है। अलाउद्दीन सुल्तान के बारे में पूछता है कि क्या वो यहाँ हैं? सिपाही कहता है, शहनशाह के जंगजू हर तरफ हैं और सुल्तान अंदर ही हैं। ये सुन के अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, हमने पहले काफरों से बुरसा लिया था और अब हम इसे गद्दारों से वापस लेंगे। उधर खवातीन भागती भागती बुरसा के जिंदान में पहुंचती हैं और तलवारों के वार से दरवाजा खोल देती हैं। फातिमा और फ्लावियोस पूछते हैं, क्या हुआ है? नीलुफर कहती है, शहनशाह ने बगावत कर दी है, हमें जल्दी निकलना होगा। मगर इसी लम्हे उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो एकदम से छुप जाती हैं। सिपाही बुरहान और जरकुताई को लेकर वहां आते हैं। फ्लावियोस आर्जी तौर पे दरवाजे के पीछे खड़ा होता है और ऐसे दिखाता है जैसे वो कैद है, लेकिन सिपाहियों के पास पहुंचते साथ ही फ्लावियोस उन पे हमला कर देता है। फ्लावियोस को देखते साथ ही बुरहान और जरकुताई भी सिपाहियों को पीछे धकेल देते हैं और फिर उन पे टूट पड़ते हैं। सिपाहियों की सफाई के बाद बुरहान और जरकुताई के हाथ खोल दिए जाते हैं। जरकुताई फ्लावियोस से पूछता है, फ्लावियोस तुम्हें किसने आजाद किया? बुरहान कहता है, हमारे पास अभी वक्त नहीं है, चलो। जरकुताई नीलुफर से पूछता है, क्या शहजादे खैरियत से हैं? तो नीलुफर कहती है, वो महफूज हैं जरकुताई सरदार। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर सुल्तान दीवान के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे सरदार दलेजा खड़ा होता है। सुल्तान आगे बढ़ते साथ ही वहाँ मौजूद गद्दारों पे टूट पड़ते हैं। अंदर शहनशाह बहुत परेशान होता है, आवाजें सुन के औची तलवार बेनियाम करता है और सिपाही नेज़े सीधे कर लेते हैं। बाहर मुसलसल गद्दार और मुनाफिक कट रहे होते हैं। दलेजा के आसपास मौजूद सिपाहियों को मौत के घाट उतारने के बाद सुल्तान दलेजा से कहते हैं, दलेजा गद्दार, मुझे बताओ तुम्हारा सरदार शहनशाह कहाँ है? तो सरदार दलेजा कहता है, अब से बुरसा के सुल्तान सरदार शहनशाह हैं, तुम यहाँ मरोगे उरहान। सुल्तान कहते हैं, मैं यहाँ का सरदार हूँ और मैं ही सुल्तान हूँ। ये कहते साथ ही सुल्तान दलेजा पे हमला कर देते हैं। 2 हमलों के बाद ही दलेजा के हाथ से तलवार गिर जाती है, वो घुटनों के बल गिर जाता है। अंदर औची सिपाहियों से कहता है, दरवाजे को मजबूत करो। बाहर सुल्तान बिना कोई बात किए दलेजा का गला काट डालते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, शाहीन शाह, शाहीन शाह। अंदर शहनशाह के सिपाही दरवाजे के पीछे रुकावटें लगा रहे होते हैं। सुल्तान दरवाजे को धकेलते हैं, बाजी पलट चुकी होती है और शहनशाह बहुत परेशान दिखाई देता है। और नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।